जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, गिव योर ब्रेन ऑक्सीजन हिट। ये जो एक्सरसाइज है ये फोकस करता है ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में और ख़ासकर हमारे दिमाग में अच्छी तरह से पर्याप्त मात्रा में मिले, उसके लिए हमें ये एक्सरसाइज करना है। अब ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब भी स्ट्रेस होता है तब इंसान पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं ले पाता है। उस कभी घबराहट, कभी स्ट्रेस, कभी दुख, चिंता, इन सब में डूबे हुए रहकर वो नियमित रूप से सांस तो लेता है पर पर्याप्त मात्रा में सांस लेकर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन वो शायद अपने दिमाग तक या तो शरीर के हर हिस्से में या हर हिस्से तक नहीं पहुंचा पाता। और सबसे बड़ा यही कारण है, किसी का भी सिर दर्द करता है तनाव के, अगर वो तनाव से ग्रस्त है तो यही कारण है कि वो अधिक सोच लेता है और ऑक्सीजन जो है उसके दिमाग में सभी जगह नहीं पहुंच पाता। ठीक है, इसके और भी कारण है, उनमें से ये एक कारण है। ऑक्सीजन जो है ना पहुंचना दिमाग में पर्याप्त मात्रा में, ये कई कारणों में से एक कारण है। ठीक है, तो इसका पहले हम सोल्यूशन देख लेते हैं। लिखा है, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम विद बीइंग स्ट्रेस्ड एंड अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली is that you don't breathe deeply enough to supply your brain with sufficient oxygen. Half of the problem with being stressed and unable to concentrate properly. ये देखो यहाँ तक, जहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया है, रेड अंडरलाइन जो किया है, वहाँ तक पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि ये सेंटेंस बहुत बड़ा है। और यहाँ उसके बाद क्या यूज़ हुआ है? इज़, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप, जैसे होता है ना, ही इज़ ए डॉक्टर, ये सेंटेंस छोटा है तो आप आसानी से बता सकते हैं उसमें सब्जेक्ट है ही। पर चूंकि ये सेंटेंस बहुत बड़ा है तो आप सब्जेक्ट यहाँ पर ही तो बता पा रहे हो, पर आपको तकलीफ़ हो जाएगी कहाँ? ऐसे सेंटेंस में कि ये बताने में कि सब्जेक्ट क्या एक वर्ड है या दो वर्ड है। यहाँ पे तो सब्जेक्ट ये पूरा है। ठीक है, अब समझ लेते हैं। हाफ द प्रॉब्लम विद बीइंग स्ट्रेस का मतलब तनाव युक्त रहने या होने का जो आधा प्रॉब्लम है, और ठीक से, प्रॉपरली का मतलब ठीक से कॉन्सेंट्रेट न कर पाने। ठीक है, एक एक वर्ड को पहले समझ लीजिए। तनाव युक्त रहने तथा ठीक से कॉन्सेंट्रेट न कर पाने में का जो आधा प्रॉब्लम है, जो आधी समस्या है, इज़ दैट, वो ये है, दैट का मतलब कि यू डोंट ब्रीथ डीपली इनफ, कि आप डीपली यानी गहराई से या पर्याप्त मात्रा में ब्रीद यानी सांस लेना, आप पर्याप्त मात्रा में सांस नहीं लेते टू सप्लाई योर ब्रेन विद सफिशिएंट ऑक्सीजन, जिससे कि आपके ब्रेन को आप सफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंचा पाएँ। मतलब पूरा अगर पूरे वाक्य का मतलब लें तो ये होगा कि स्ट्रेस रहने यानी कि तनाव युक्त रहने तथा कॉन्सेंट्रेट न कर पाने का जो आधा प्रॉब्लम है वो ये है कि आप एक तो पर्याप्त मात्रा में सांस नहीं लेते, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन यानी कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता। व्हेन वी गेट स्ट्रेस्ड, जब हम तनाव युक्त हो जाते हैं, वी टेंड टू होल्ड आवर ब्रेथ। तब वी टेंड टू का मतलब, टेंड कभी भी क्या बताता है? आदत बताता है, जैसे नॉर्मली सब करते हैं। ठीक है, तो वी टेंड टू होल्ड आवर ब्रेथ, तब हम क्या करते हैं? हम अपनी सांस रोक लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। और ओनली ब्रीथ इन अ शैलो वे, या तो हम शैलो वे यानी कि ऊपरी तरीके से, गहराई से सांस नहीं लेते, ऊपरी तरीके से शैलो वे में
हम सांस लेते हैं। ठीक है, देखो शैलो का मतलब एक और बता दूं, शैलो का मतलब छिछला होता है, छिछला। ये छिछला जो वर्ड है ये कहाँ यूज़ होता है? पानी का जो लेवल होता है, अगर पानी का लेवल बहुत ही कम है, किसी तालाब के किनारे अगर देखें तो पानी का लेवल जहाँ बहुत कम होता है, ठीक है, तो उस लेवल को, उस पानी के लेवल को बोलते हैं शैलो, मतलब वो गहरा नहीं है, ठीक है, किनारे में। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो वो जो लेवल है वो शैलो नहीं रहता, वो पानी का जो लेवल है वो डीप होता जाता है, गहरा होता जाता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर पानी के लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, पर यह समझाना बहुत ज़रूरी था। शैलो का मतलब वही कि ना डीपली नहीं, बल्कि ऊपरी रूप से। ठीक है, तो हम क्या करने लगते हैं, सांस रोक लेते हैं या तो ऊपरी रूप से सांस लेते हैं। अब एक और चीज़ समझा देता हूँ, देखो यहाँ पर इसको मैंने ब्रेथ प्रोनाउंस किया और इसको ब्रीद प्रोनाउंस किया। अब आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा, एक चीज़ का फ़र्क आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखो ई का यूज़ हुआ है, यहाँ पर ई नहीं है, तो ध्यान रखना, इसको ब्रेथ पढ़ते हैं और इसको ब्रीद पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ब्रीद इस तरह से पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ यानी सांस और ब्रीद यानी सांस लेना, दोनों में फ़र्क है ना। ब्रेथ यानी सांस और ब्रीद यानी सांस लेना। ठीक है, ओके। यूजिंग ओनली द टॉप पार्ट ऑफ आवर लंग्स, तो हम ऊपरी रूप से सांस लेते हैं, सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, ओनली द टॉप पार्ट ऑफ आवर लंग्स। हम अपने फेफड़ों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही यूज़ करते हैं सांस लेने में, जबकि हमें पर्याप्त मात्रा में अगर हम सांस लेते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके फेफड़े, ठीक है, अच्छी तरह से फूलते हैं। ठीक है, और इसलिए कभी कभी आपको ध्यान करने के लिए कहा जाता है और सांस पर आप पूरा कंसंट्रेट करें, ताकि आप ठीक से सांस ले रहे हैं, आपको उसका भी आभास हो, उसका एक्सपीरियंस हो। तो सांस भी देखिए, अगर सांस आप ठीक से नहीं ले रहे हैं तो भी आपको टेंशन में और टेंशन हो सकता है। ठीक है, और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इन ऑर्डर टू डीपन, अगर आपको डीपन करना है, डीपन का मतलब गहरा करना है, आपकी सांस गहरी करनी है। ठीक है, डीपन का मतलब गहरा करना, क्या, तो योर ब्रीदिंग, आपकी सांस को। यहाँ पे ब्रीदिंग का मतलब भी है सांस। ठीक है, या सांस लेने की प्रक्रिया को अगर आपको और गहरी करनी है। एंड गेट ऑक्सीजन, और आपको ऑक्सीजन चाहिए, ऑल द वे अप इनटू योर ब्रेन अगेन। ऑल द वे अप यानी ऊपर की तरफ, सारी जगहों पर, ऑल द वे, सारे जगहों पर, सारे रास्तों पर आपके ब्रेन में फिर से अगर आपको पूरी तरह से सांस या ऑक्सीजन पहुंचाना है, डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट के लिए ये नीचे बताए हुए एक्सरसाइज को कीजिए। रब बोथ योर हैंड्स, पहले तो आपको दोनों हाथ रब करने हैं, मतलब घिसने हैं। रब करना मतलब घिसना। आप अपने दोनों हाथों को घिसिए टुगेदर, साथ में घिसिए। फॉर अ मोमेंट, कुछ देर तक, कुछ क्षणों तक। टू क्रिएट एनर्जी, जिससे एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न हो। आपने खुद ही फील किया होगा, अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप अपने हाथ दोनों रब करते हैं टुगेदर, तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि गर्म हो गई हथेली, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऐसा आपको करना है। प्लेस योर palms on top of the other on the area just below your navel। नेवल का होता है मतलब नाभि। ठीक है, नाभि के बस नीचे आप हथेलियां रख दीजिए। ठीक है, एक हथेली जो नाभि के नीचे रखेंगे आप, ठीक है, यानी टच करके, उसी तरह से उसके ठीक नीचे दूसरी हथेली रखनी है, पेट के हिस्से को, पेट के नीचे के हिस्से को टच करते हुए। ठीक है, नाभि के नीचे दोनों हथेलियां होनी चाहिए। ब्रीद, अब सांस लीजिए कॉन्शियसली। कॉन्शियसली का मतलब आप सांस ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, जागरूक रूप से सांस लीजिए। भाई हमने बहुत ही कम समय अपने मतलब सांसों को नोटिस किया है,
आप सांस लीजिए 2 मिनट के लिए, उन पर ध्यान दीजिए, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, जबकि हम ये कॉन्शियसली नहीं करते हैं। पर यहाँ पर आपको कॉन्शियसली करना है, मतलब जागरूक होकर करना है। आपको सांस लेना है और आपको पता चलना चाहिए कि आप सांस ले रहे हैं और कब छोड़ रहे हैं, यही कॉन्शियसली काम करना है आपको। इसी का मतलब है ब्रीथ कॉन्शियसली। इनटू योर बेली, बेली का मतलब पेट, ठीक है। अब सांस लेंगे तो पेट फूलेगा, फिर थोड़ा पिचक जाएगा, इस तरह से आपको महसूस करना है। मेकिंग योर पाम्स राइज एवरी इन ब्रेथ, और उस समय होगा क्या, आप जब कॉन्शियसली सांस लेंगे अपने पेट में सांस को ले जाएंगे, तो क्या होगा, आपके पाम्स राइज होंगे। आप क्योंकि आपने क्या नाभि के नीचे दोनों पाम्स रखे हुए हैं पेट के निचले हिस्से में, और जैसे जैसे पेट फूलेगा पिचकेगा तो आपको भी महसूस होगा, ठीक है, सांस के ऊपर आप ध्यान दे पाएंगे। इन ब्रेथ का मतलब, एवरी इन ब्रेथ का मतलब हर सांस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि आपके पाम्स राइज हो रहे हैं कि नहीं। जैसे पेट फूलेगा तो पाम्स भी राइज होंगे, मूवमेंट होगी, बस यही आपको महसूस करना है। इमेजिन ब्रीदिंग ऑक्सीजन इनटू योर ब्रेन। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप ऑक्सीजन सांस में ले रहे हैं। ब्रीदिंग ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन सांस में ले रहे हैं और उसे कहाँ पहुँचा रहे हैं, इनटू योर ब्रेन, उसे आप अपने दिमाग में पहुँचा रहे हैं। ये आपको कल्पना करनी है ऐसी, ठीक है। हालांकि कल्पना ना भी करें तो भी सांस यानी कि ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुँचती है जब आप जागरूक रूप से सांस लेते हैं तो। लेकिन आपको कल्पना करने से क्या होगा, और आसानी और एक पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है, इसलिए कल्पना करने के लिए कहा गया है।